संस्कृताय मित्रों, अहम वर्षा भवताम सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको विगत प्रश्नों की जो प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसका आपकी टीजीटी या पीजीटी, हरियाणा टीजीटी सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। और प्रश्न भी ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सभी संस्कृत प्रतियोगिता में आएंगे। मैं हर वीडियो में ये बताती हूँ। और ये 2013 टीजीटी के प्रश्नों में आया हुआ प्रश्न पत्र है और प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपकी रिवीजन के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए, निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? अक्षत है, दारा है, लाज है या वर्षा है? तो शुद्ध पूछा है इन्होंने, तो शुद्ध है दारा। ठीक है। और कर्ता द्वारा अनिश्चित पदार्थ की क्या संज्ञा होती है? कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान होती है। प्रश्न 2 है ये। तो कर्ता द्वारा अनिश्चित पदार्थ की कर्म संज्ञा मतलब क्या है? तो ये कर्म संज्ञा है। ठीक है। वामा कुलस्याद है, यह उक्ति किस ग्रंथ में वर्णित है? उत्तर रामचरितम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, नीति शतकम में या क्रातार्जुनीयम में है? 3 है प्रश्न। तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम में है। सुखी शब्द का तृतीय एक वचन में क्या रूप होता है? सुख्या, सुखीना, सुख्य या सुख्य होता है। सुखी शब्द का तृतीय एक वचन का पूछा है। प्रश्न 4 है, बताइए क्या है ये? तो ये सुख्या आएगा, एक वचन में सुख्या आएगा, तृतीय एक वचन सुख्या। फिर देखिए, क्रातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद में प्रयुक्त गण है। क्या है? जगन है, तगन है, जगन है, रगन है। कौन सा है इसमें? तो इसमें जगन, तगन, जगन, रगन ही है। सर्वाधिक प्रथम सर्ग में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद जगन, तगन, जगन, रगन है। क्रातार्जुनीयम में है ये। सत्यनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है? सत्यनिष्ठ में अवयवी भाव समास है, तत्पुरुष समास है या बहुब्रीहि समास है या द्वंद्व समास है? सत्यनिष्ठ में बहुब्रीहि समास आएगा। ठीक। फिर देखिए, सुप प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? 20, 21, 22 या 24? कितने होते हैं? तो होते हैं इसमें 21। सुप प्रत्याहार में 21 प्रत्यय होते हैं। प्रश्न 8 देखिए, पुल्लिंग सर्व शब्द का प्रथम विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा? तो सर्व शब्द रूप आपको याद करने होंगे। ये प्रथम विभक्ति बहुवचन में पूछा है। तो सर्वाः, सर्वे, सर्वौ या सर्व है। तो ये पुल्लिंग में पूछा है और इसका आंसर होगा सर्वे। पुल्लिंग में सर्व शब्द का प्रथम विभक्ति बहुवचन सर्वे होगा। फिर देखिए, सुखनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ गया? राज दरबार में गया, उद्यान में गया, अपने भवन में गया या वन में गया? तो वो अपने भवन में गया। ठीक है। उत्तर रामचरितम में लव कुश के जन्म की किस वर्षगांठ का वर्णन है? 8वीं, 10वीं, 12वीं या 14वीं है? तो 12वीं है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? नांदी से, आकाशवासी से या सूत्रधार से या विस्कंभक से? किससे होता है? तो ये होता है विस्कंभक से। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का आरंभ विस्कंभक से शुरू होता है, विस्कंभक। नीति शतकम में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाली कहा है? 8, 9, 10 या 11 है? बताइए, 12वें प्रश्न का है ये। नीति शतकम में राजनीति को कितने स्वरूपों? 10 स्वरूपों वाली कहा है। ठीक है। शकुंतला की अनिष्ट निवारण के लिए महर्षि कण्व कहाँ गए होते? हिमालय पर, सोमतीर्थ पर, कुरुक्षेत्र में या प्रयाग में? तो सोमतीर्थ पर गए हुए थे। उत्तर रामचरितम नाटक का मंगलाचरण किस छंद में है? गायत्री में है, अनुष्टुप में, उपजाति में या वंशस्थ में? तो इसमें उत्तर रामचरितम नाटक का मंगलाचरण पूछा है, तो वह किस जाति में है? अनुष्टुप छंद में है। ठीक है। किस छंद में है? अनुष्टुप छंद में। संस्कृत वाङ्मय में गद्य का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ था? संस्कृत वाङ्मय में गद्य का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था, यजुर्वेद में हुआ था, कादम्बरी में हुआ था या हर्षचरितम में हुआ था? तो यजुर्वेद में हुआ था। ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध है? भूपत्यु, भूपते, भूपत्ये या भूपत्या है? तो इसमें भूपते ही शुद्ध है। पितृतुल्य शब्द में कौन सा समास है? अवयवी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व समास है?
तो इसमें तत्पुरुष समास है। पितृतुल्य शब्द में समास तत्पुरुष है। वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी, यह उक्ति किस ग्रंथ में किसने कही है? शिवराज में सेनापति ने, किरातार्जुनीयम में वनीचर ने, किरातार्जुनीयम ने युधिष्ठिर ने, या शिवराज विजय में शिवाजी ने। देखिए किरातार्जुनीयम में युधिष्ठिर ने तो कोई शब्द बोले ही नहीं थे, तो इसमें वरम विरोधोपि समम महात्मा भी, इसलिए ये 18 का भी हो जाएगा। किरातार्जुनीयम में वनीचर ने कहा था, क्योंकि युधिष्ठिर ने तो कोई शब्द बोला ही नहीं था। ठीक है, इसलिए ये तो रॉन्ग हो जाएगा। और शिवराज विजय में ये बात कही भी नहीं थी, न शिवराज विजय में सेनापति ने, न शिवराज में शिवाजी ने। यह तो वरम विरोधापि समम महात्मपि या किरातार्जुनीयम वनीचर ने कही थी। फिर देखिए किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के कथानक में किसका वर्णन नहीं है? द्वैतवन में पांडवों का निवास, गुप्तचर द्वारा दुर्योधन का वृत्तांत, द्रौपदी का क्रोध या द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर द्वारा समर्थन। तो नहीं पूछा है, तो ये समर्थन नहीं है। द्रौपदी के क्रोध का युधिष्ठिर द्वारा समर्थन नहीं था। महर्षि कर्ण किनके द्वारा शकुंतला को पतिगृह भेजते हैं? सारंगराव, शारदत्त, गौतमी, उपयुक्त सभी। तो इन तीनों को ही महर्षि कर्ण शकुंतला के साथ उसके पतिगृह भेजते हैं। उपयुक्त सभी हो जाएगा। और गुरु आदेश में संधि होने पर बनता है। गुरुदेश है, गुरादेश है, गुरुवादेश है या गुरोदेश है, तो गुरुवादेश होगा। गुरु आदेश है, गुरुवादेश हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, शीतोष्णम पद में क्या समास है? अवयवी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, यह बहुव्रीहि समास है, या फिर आपका द्वंद्व समास है। शीतोष्णम पद में समास द्वंद्व समास है। ठीक है। जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में कौन विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया, तृतीया, षष्ठी या सप्तमी? बताइए। जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा क्रम में कौन सी विभक्ति होती है? प्रश्न है ये। प्रश्न देखिए, षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है। प्रश्न में जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में विभक्ति षष्ठी होती है। यह इसका आंसर होगा। ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या नहीं है? मंचे, अधिवंचम, मंचे अधि या मंचस्य ऊपरी। शुद्ध क्या शुद्ध नहीं है? शुद्ध शब्द क्या नहीं है? तो इसमें बताइए कौन सा शुद्ध नहीं है? तो यह मंचे अधि नहीं है। मंचे, अधिमंचम, मंचस्य ऊपरी ये सब शुद्ध हैं। एक जो अशुद्ध है वह मंचे अधि नहीं है। कादम्बरी का उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत, अवंती सुंदरी कथा, बृहत कथा या वासवदत्ता। कौन सा उपजीव्य ग्रंथ है? तो बृहत कथा। कादम्बरी का उपजीव्य ग्रंथ बृहत कथा है। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी? किस विभक्ति का होता है? पंचमी का होता है। फिर देखिए, उत्तर रामचरितम में अदृश्य रूप में सीता किसके साथ पंचवटी में आती है? गोदावरी, गंगा, तमसा या बसंती? तो किसके साथ आती है वो गंगा के साथ। फिर देखिए, किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? युधिष्ठिर है, अर्जुन है, शिव है या भीम है? तो नायक अर्जुन है। ठीक है। फिर देखिए, बानस्तु पंचानन है, यह उक्ति किसकी है? भाम की है, राजशेखर की है, क्षेमेंद्र की या श्री चंद्रदेव की? बानस्तु पंचानन चंद्रदेव की है। ठीक है। ये जो पहले हमने वीडियो बनाई थी इसी में ये 2013 का है। 2016 में भी ये प्रश्न आया था। ठीक है। बानस्तु पंचानन है, 2016 में भी आया था और अब 2013 में भी। अब क्या जब अब प्रश्न में बता रही हूँ अब, इसलिए अब 2013 में भी ये प्रश्न है। श्री चंद्रदेव मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका। ठीक है। सभी संस्कृत प्रतियोगिता के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस प्रश्नोत्तरी का, इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी का आप लाभ उठाइए। और न्यू है तो सब्सक्राइब करना इसको और लाइक अवश्य करिए, कमेंट्स भी किया करें जो भी आप देखते हैं और इसे कंटिन्यू वीडियो को देखें लगातार। देखिए, निरंतर अभ्यास करने से ही आपको सफलता प्राप्त होगी, इसलिए निरंतर अभ्यास करते रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए
और इस वीडियो के माध्यम से ही चाहे हम आपको 30 प्रश्न कराएं, चाहे 25 से 50 प्रश्न कराएं, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन आपकी निरंतरता इसमें बनी रहेगी और रिवीजन भी अच्छा होगा। ठीक है, कम समय में एक छोटी सी वीडियो मैं डालती हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं करती हूँ और छोटी वीडियो ही डालती हूँ ताकि आप लगातार इससे बने रहे। और जैसे जैसे आपकी बढ़ोतरी होगी, आप हमसे अधिक संख्या में जुड़ते रहेंगे, उसी प्रकार से हम समय में भी बढ़ोतरी करेंगे। और नाट्य में कितने रस होते हैं? प्रश्न देखिए 30 है। नाट्य में कितने रस होते हैं? 7 होते हैं, 8 या 9 या 10 होते हैं। तो कितने रस होते हैं? 8 रस होते हैं। सुश्री शब्द के पंचविभक्ति के एक वचन में क्या रूप होता है? सुश्री, सुश्रिये, सुश्रियः या सुश्रियः। कितना होता है? ये सी, सुश्रियः होता है। तो मित्रों, आपकी पीजीटी की भी हम इसी तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके आए हुए विगत प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे, आपके एलटी ग्रेड की भी लेकर आएंगे। इसी तरीके से हम प्रश्नों को लेकर चलते रहेंगे, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। प्रश्न देखिए, ये 32 शहाबुद्दीन नामक यवन ने निम्नलिखित में क्या नहीं किया है? गजनी देश पर आक्रमण, महमूद के वंशजों की हत्या, दिलीश्वर पृथ्वीराज की हत्या या दिल्ली पर आक्रमण। बताइए। तो ये दिलीश्वर पृथ्वीराज की हत्या, महमूद गजनवी की हत्या। फिर देखिए, महाकवि भवभूति के राम किस प्रकृति के नायक हैं? धीर प्रशांत, धीर ललित, धीर रोदत्त या धीरोदात्त हैं? महाकवि भवभूति के राम किस प्रकार के हैं? तो ये धीरोदात्त हैं। मित्रों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करिए, अभी करिए। आप भूल जाते हो, बाद में लाइक नहीं कर पाते हो। कादम्बरी के प्रारंभ मंगलाचरण में बाण भट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है? 10, 15, 20 या 25। तो कितने की है? तो 20 श्लोकों की रचना की है। कादम्बरी के प्रारंभ मंगलाचरण में उन्होंने क्या किया है? 20 श्लोकों की रचना की थी। एको रस करुण एवं, यह उक्ति उत्तर रामचरितम के किस अंक से संबंधित है? प्रथम अंक से, द्वितीय अंक से, तृतीय अंक से या चतुर्थ अंक से? तो ये आपके तृतीय अंक से है। यह पंक्ति तृतीय अंक से है। एको रस करुण एवं। क्रातार्जुनियम की कथा महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? क्रातार्जुनियम की कथा महाभारत के किस पर्व से है? आदि पर्व से, सभा पर्व से, वन पर्व से या भीष्म पर्व से? तो क्रातार्जुनियम की कथा वन पर्व से है। ठीक है। पराभवो अप्युत्सवः एवं मानी नाम, यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? उत्तर रामचरितम, नीति शतकम, क्रातार्जुनियम, अभिज्ञान शाकुंतलम। पराभवो अप्युत्सवः एवं मानी नाम, यह क्रातार्जुनियम से है। कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? ब्रह्म की, विष्णु की, महेश की या त्रिगुण में पर ब्रह्म की? तो त्रिगुण में पर ब्रह्म की स्तुति की गई है कादम्बरी में। प्रश्न देखिए 39 निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? अब उन्होंने शुद्ध शब्द पूछा है। कुमारिया शुद्ध है, कुमारिया शुद्ध है या कुमारियव शुद्ध है या उपयुक्त सभी हैं? तो ये उपयुक्त सभी शुद्ध है। कुमारिया भी शुद्ध है, कुमारिया भी और कुमारियव भी, ये सभी शब्द शुद्ध है। ठीक है। मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग किया गया है? उपजाति का, वंशस्थ का, मंदाक्रांता का, भुजंग प्रियात का। तो मेघदूत में बताओ किसका किया है? संपूर्ण मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। और ये प्रश्न बार बार आता भी है। ठीक है, ये रिपीटेड प्रश्न होते हैं। जो प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट किसी भी संस्कृत प्रतियोगिता में आ चुके होते हैं, वो बार बार प्रश्न आने की संभावना होती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रश्न यही आएंगे, लेकिन प्रश्न इनमें से 1-2 आ जाते हैं। 1-2 नहीं, कम से कम 10 प्रश्न आपके हर जो विगत प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी जो अब तक के प्रश्न हो चुके होते हैं, उनमें से 1-10 प्रश्न आ ही जाते हैं। देखिए, विपदि देहरियम मथा अभ्युदय क्षमा, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? उत्तर रामचरितम, क्रातार्जुनियम, अभिज्ञान शाकुंतलम या नीति शतकम। तो ये किससे है? ये नीति शतकम से ली गई है। निम्नलिखित में सही शब्द क्या है? उपरोक्त है, उपयुक्त है, उपरिउक्त है, उपरोक्त है। ये दोनों तो बिल्कुल गलत हैं। सी और डी दोनों गलत हैं और ए भी गलत है, बी सही है। उपयुक्त सही शब्द है। ठीक है। फिर देखिए, यहाँ पर रूपक के भेदक तत्व जिनके आधार पर उनमें अंतर किया जाता है, वे कितने हैं? 3, 4, 5, 10 कितने हैं वो? बताइए। रूपक के भेद तत्व तो इसमें 3 हैं। ये क्रिया से कौन उक्त होते हैं? कर्ता, कर्म, भाव या उपयुक्त सभी?
बताओ। तो उपयुक्त सभी होते हैं, क्रिया से कौन उक्त होते हैं? ये कर्ता, कर्म, भाव, उपयुक्त सभी होते हैं। तो मित्रों, कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इसके आगे वाली प्रश्नोत्तरी को लेकर के। प्रश्न हमारे 44 तक आज कंप्लीट हो गए हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और 2-3 बार इसे देखिए भी, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।